जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं है। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। ये भी एक कला है मेरी मां। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता, सब लोग खुश रहना नहीं जानते। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की पर खुश रहने का टैलेंट देना भूल गए। आपके बच्चे भी, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं, आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है, पर आपके बेटे के होठों पे एक प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इत्यादि बना दिया, लेकिन आपने बच्चे को खुश हैप्पी रहना नहीं सिखाया। और ये भी एक कला है। इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो वो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में। कैसे बैठे हैं? खड़े हैं? बोलो जोर से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? जोर से। मैया खुश दिखती हैं। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? बोलो। फिर एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया वो वाले गोपाल जी दो जरा, लड्डू गोपाल जी। ओ मैया वो वाले क्यों? ये वाले ले लो, अच्छे हैं। नहीं नहीं, हमें वही वाले चाहिए। क्यों? बोली उनमें स्माइल ज्यादा है, खुशी, यहाँ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, हमें वो हंसते हुए गोपाल जी चाहिए। तो सुनो मेरी माँ, आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, तो वो वाले खरीदते हो जिनकी स्माइल, प्रसन्नता ज्यादा है। जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए, तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा। उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में रोटी नहीं है, वो अलग विषय है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है ना। भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्नता अच्छी है ना। यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं, तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खुश रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना कि किसी का पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, शराब पीता है, तंग। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया? नहीं बना ना। सुधर के राम तो ना हो गया तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली गई, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आ गया, तुम्हारे शरीर का पानी सूख गया। जितना तुम रोती रही, तुम इतने में खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ।
हालात तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन होठों में प्रसन्नता तो भरी जा सकती है ना। और आप यदि प्रसन्न रहते ना, तो जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको प्रसन्नता ही देती है। यदि हालात विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। खुशी के दिन जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन बोलो देर से। तो खुश रहा जाए ना। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था 14 साल के? जोर से, क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था? नहीं, नहीं टाला जा सकता। और राम ने टालने की कोशिश भी नहीं की। 14 साल के लिए तुम्हारा बाप घर से निकाले तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? तुम 17 जगह रोगे अपने बाप का दुख। तुम रोगे, मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, महाराज जी घर से निकाल दिया। लेकिन धन्य है राम, धन्य है माता सीता, किसी से उन्होंने अपना दुख ना कहा। कहा हो तो बताओ। उस वनवास के दौरान नंगे पांव थे राम। क्यों मेरी मां? नंगे पांव थे, पांव में पनही चप्पल खड़ाऊ नहीं है। लेकिन राम ने वो 14 साल रोते गुजारे कि हंसते? बोलो बोलो, क्या मैसेज है? कि जीवन में राम जैसा दुख किसी के जीवन में आ सकता है क्या? बोलो। उस दुख में भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने 14 वर्ष गुजारे। आपको मैसेज दिया कि आपके जीवन में भी हालात ऐसे हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, होठों में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। रो कर भी क्या पाओगे? तुम्हारे घर में फला व्यक्ति मर गया, आप रो रहे हैं कि फलाना मर गया, चलो मर गया, तो क्या हम और आप उसे जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते ना। बीते हुए पल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हमें ईश्वर ने क्षण दिया है, पल दिए हैं, उन्हें तो हम प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। अब लोग रोते रहते हैं, फलाना मर गया, महाराज जी फलाना मर गया, रो रहे हैं। तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? जिंदा हो जाएगा? तो आओ, हम लोग रोते हैं सब लोग। इसलिए जब तुमने रोना काहे सीखा इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं के, दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर आदमी रोता, दिन भर रोता। याद रखो भक्तों, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण से समझो, कोई छोटा बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप बार बार उसे उंगली करके और चिढ़ाएंगे, वो और रोता है। बोलो हाँ। रोता बच्चा मिल जाए तो आप उसकी ओर देख देख के और उसको उंगली करेंगे, वो और बोलो और रुलाते हैं उसे। और कोई बच्चा हंस रहा है तो आप उसे उंगली करके और, हाँ ये बात सही है कि गलत है? प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को। यदि आप हंसते हैं, आपकी होठों पे मुस्कान है, तो भगवान आपके होठों पे और मुस्कान भरेंगे और हंसाएंगे और खुश रखेंगे। और आप सदा रोते हैं तो आंसुओं से आंसू ही बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 4-6 लोग एक जगह बैठकर रो रहे हों और आप पहुंच जाएं, तो उनको रोता हुआ देखकर आपको हंसी आएगी कि रोना आएगा? जोर से बोलो। और 4 लोग एक जगह बैठ के हंस रहे हैं और आप पहुंच जाएं तो उन्हें हंसता हुआ देखकर रोना आएगा कि हंसना? फिर रोते को देख करके रोना आता है और हंसते को देख करके हंसना आता है। तो जीवन में हंसना बेहतर है कि रोना बेहतर है? बोलो। इसलिए
हंसना है तो हंसते हुए लोगों के साथ रहना सीखो। हंसते रहो, आप भी हंसो, आप भी होंठों पे मुस्कान रखो और दूसरे के होंठों पे और दुख है हमारे पास लाखों, लेकिन क्या करेंगे उस दुख की चर्चा करके। अभी हम दुख बताएं तो आप रो पड़ो और आप दुख बताओ तो हम रो पड़े। दुख किसके पास नहीं है। और सुनो, दुख कहां होते हैं? वर्तमान में होता है कि बीते हुए पल में होता है, बीते हुए कल में? बोलो। अधिकांश 99% दुख आप लोग बीते हुए कल की बातें कर करके दुखी होते हैं। बोलो हाँ। जो बीत गया है उसको याद कर करके आप रोते हैं, जबकि आपके वर्तमान की स्थिति बढ़िया है। आप वर्तमान में, प्रेजेंट में खुश हैं, पर पास्ट में जाते हैं, आप भूतकाल में जाते हैं और वहां की यादें, मेरे सास ने ऐसा कह दिया था, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया था। कहा क्या है? अभी कल आई लव यू कहा तुम्हारे पति ने, आज ही आई लव यू कहा है, वो भूल गई मेरे पति ने ऐसा कहा था। छोड़ो, है क्या ये बताओ। लेकिन आप था पे जाते हैं, है की बात नहीं करते। तुम्हारा पति कैसा है, अभी क्या है, था कैसा, वो छोड़ो। क्यों? जो बीत गया सो बीत गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर मिलके लिखेंगे फिर से नई, फिर भी दिल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप हंसो, ये संसार बनाया ईश्वर ने, जाओ हंसो, यहां खुश रहो, यहां प्रसन्न रहो। पर आप हैं कि क्या मजाल कि जरा हंस लें। कुछ लोग तो मुंह बनाए बैठे रहते, मुंह फुलाए, थोड़ा हंस भी लिया करो, प्रसन्न भी रह लिया करो। सदा प्रसन्न रहने से क्या नुकसान है? ये भी एक कला है। कौन सी कला है? प्रसन्न रहना भी एक कला। हर स्थिति में हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, फिर भी प्रसन्न तो रह सकते हैं। रोके भी क्या पाओगे? तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि हर स्थिति में आप प्रसन्न रहेंगे? कितने लोग खुश रहेंगे? मैया खुश रहोगी? हंस के दिखाओ, दांत दिखाओ अपने। लिपस्टिक तो नहीं लगी तुम्हारे दांतों में? नहीं, छुटा ली हो ना पूरी? ठीक है। हमारी मैया है ना, जल्दीबाजी में लिपस्टिक लगा के भागती है कथा में, और जल्दी जल्दी में ध्यान देती नहीं है। हंसती हैं तो दांत में लिपस्टिक लगी, दांत लाल 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 लाल। इसलिए हमारी मैयाएं बढ़िया आईना रख के चलती हैं पॉकेट में। सही है। हमारी माताओं के बैग में कुछ मिले ना मिले, आईना और लिपस्टिक जरूर मिलेगी। हाँ, सही है। थोड़ा हंसा करो। आपकी सुंदरता क्या है जानते हैं? आपकी प्रसन्नता। प्रसन्न कब रह सकते हैं आप? चलो बताओ। अभी शुरुआत कहां से हुई थी? दुख कहां से आता है? इच्छाओं से आता है। इच्छाएं समाप्त कर लो, पर प्रसन्न रहो तो दुख खत्म। अब ये बताओ कि प्रसन्नता कहां से आती है? प्रसन्न रहना होए तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जोर से। मैया काहे पंचायत कर रही हो मेरी मां? पीली मैया, पंचायती मां, ये बताओ
कि प्रसन्न कौन रह सकता है? पीली मैया बताओ, प्रसन्न कौन रह सकता है? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली। कौन प्रसन्न रह सकता है मैया बताओ, आप बताओ। जिसके पास संतोष है। क्या है? जिसके जीवन में संतोष है वो प्रसन्न है। आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वो इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्हें जीवन में संतोष है। जितना दिया विधाता ने उसका संतोष जो है बहुत है। और संतुष्टि है तो प्रसन्नता है, और संतुष्टि नहीं तो कितने लोग ईश्वर के दिए में संतुष्ट हैं। अच्छा, आपकी हैसियत से ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम दिया है? बोलो, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों मैया? भगवान ने आपको आपकी हैसियत से ज्यादा दिया या कम? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो। बहुत है प्रभु, हम तो इस लायक थे नहीं। आपने अंधा बनाया होता तो हम क्या कर लेते? आंखें दी, चलने को पांव दिया। आप भगवान से कभी शिकायत करते हो कि नहीं? क्यों भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? नहीं। शिकायत वो करें जिनके पास चलने के लिए पांव नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास हाथ नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। आपके पास तो चलने को पांव दिए, देखने को आंख दी, उठाने को हाथ दिया। भगवान ने आंखों में रोशनी दी, कानों में सुनने की शक्ति दी, तो शिकायत किस बात की? आप लोग जूता चप्पल कहां पहनते हो? जोर से बोलो मेरी मां। भैया, आप लोग जूते चप्पल कहां पहनते हो? पैरों में। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। चप्पल कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के चप्पल घिसटते हैं ऐसे ऐसे। देखा कि नहीं आपने किसी को सिकंदराबाद में? क्यों? हमने हाथ में चप्पल पहन के लोगों को घिसटते हुए देखा है। आपने देखा? आप में से कितने लोगों ने देखा है ये दृश्य? देखा है सबने। सोचिए, परमात्मा ने ये दृश्य क्यों दिखाया कि देख लो दुनिया वालों, जो तुम शिकायतें करते रहते हो ना, तुम कहते हो हमारे पास तो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे मत देखो जिसके पास 10,000 के जूते हैं, उसको देखो ना जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद दो कि आपको बढ़िया पांव तो दे रखे। कम से कम आपके पास हाथ में चप्पल पहन के घिसटने की नौबत तो नहीं है। इसका धन्यवाद दो ईश्वर को। जो मिला है, एक कागज उठाना, आज एक कागज उठाना, एक कलम उठाना और कागज में लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें, कान, शरीर, माँ, बाप, बेटी, बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है एक उसकी लिस्ट बनाना, और दूसरे पेज पर जो नहीं मिला और जो आपकी कामना उसकी जरा लिस्ट बनाना, और फिर चेक करना खुद कि जो दिया है वो ज्यादा है या जो नहीं दिया उसकी गिनती ज्यादा है। तो जो दिया है उसके आंकड़े ज्यादा हैं या जो नहीं मिला वो आंकड़ा ज्यादा है? बोलो बोलो मेरी मां। जो मिला है उसकी संख्या
जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी शिकायत लोग करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो कम से कम।